हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक अहम मुद्दे पर बात करने वाला हूं। यूजीसी की फाइनल गाइडलाइन को जारी जो किया है एग्ज़ाम को लेकर फाइनल ईयर की स्टूडेंट पे, उस पे बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जी गाइज, आपको बता दें कि कुछ हेडिंग यहाँ पे जो लिखे हुए हैं या कुछ पॉइंट या कुछ स्टेटमेंट, आप उन्हीं बातों से अंदाज़ा लगाइए। यूजीसी अपना फैसला वापस ले, हमें प्रमोशन चाहिए, ऐसा कहना है NSUI के स्टूडेंट का, वहाँ के कार्यकर्ताओं का। यहाँ पे जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, NSUI के जितने भी स्टूडेंट हैं पूरी तरीके से एग्ज़ाम नहीं आहुति देंगे का नारा लगा रहे हैं और यहाँ पे यज्ञ भी कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरी तरीके से झंडे को हाथ में लेकर के वो एक प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें भी प्रमोशन चाहिए। जो कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे लास्ट ईयर की ही बातें चल रही हैं ज़्यादातर। साथ में वो नारे लगा रहे, आओ मेरे साथ मिलकर उठाओ आवाज़। जी गाइस, आओ मेरे साथ मिलकर उठाओ आवाज़। और यहाँ पे आपको बता दें कि उनका सबसे बड़ा वक्तव्य जो है कि NSUI ये कह रहे हैं कि ABVP शांत बैठ गई, एग्ज़ाम नहीं ये साजिश है। आखिर कैसी साजिश? जी गाइस, इन सब बातों को चर्चा मैं अपने इस वीडियो में करने वाला हूँ। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपसे अहम और विनम्र निवेदन है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ सारी यूनिवर्सिटियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ऑलवेज जुड़ जाइए। और अगर आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। यहाँ पे जो बातें हैं, इस फिगर में बहुत बड़ी बातें हैं, जैसा कि मैं आपको गाइस बताने वाला हूँ। ये दो महामंत्री या ये जो दो महापुरुष हैं, आप इन सब परिचित होंगे। इनके बीच में एक थर्ड फिगर दिख रहा है जो पूरी तरीके से इस फिगर से भी आप परिचित होंगे। इस समय चर्चा में ये फिगर बहुत है। और एक छोटा सा फिगर जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, फिलहाल इनके आज चेहरे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये साहब जी हैं आपके रजनीश जैन जी जो कि इस समय महासचिव हैं यूजीसी के। और ये पूरी तरीके से हैं हमारे शिक्षा मंत्री देश के रमेश पोखरियाल जी। और ये जैसा कि महापुरुष हमारे देश के गृह मंत्री हैं। और ये तो सीधे सीधे आली नाल हैं। जी गाइस, तो ये सारे जो फिगर आपको मैंने दिखाए, इनके पीछे दिखाने का बहुत बड़ा रीज़न है, इनके पीछे दिखाने की बहुत बड़ी साजिश थी। यूजीसी का फैसला यूं ही एक इंसान के हाथ में नहीं है कि रमेश पोखरियाल जी के हाथ में है कि वो डिसीजन दे दे। साथ ही साथ गृह मंत्रालय भी उसको डिसीजन देता है। साथ ही साथ उसको अगर कहें तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं श्री मोदी जी, वो भी उस बात को चर्चा करते हैं कि आखिर स्टूडेंट या छात्रों को लेकर के क्या चर्चाएँ चल रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रजनीश जैन जी हैं। इन सब चौकड़ी जो यहाँ पे पूरी तरीके से है, ये चारों की चौकड़ी यहाँ पे अगर बात करें तो ये चौकड़ी पूरी तरीके से छात्रों को लेकर के NSUI नेशनल स्टूडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जैसा कि आप सभी को पता है, ये कांग्रेस के समर्थक हैं। ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता लोग हैं, ये NSUI कांग्रेस को समर्थन करती है या फिर कांग्रेस इनको समर्थन करता है। और यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसा कि ABVP, इनको पूरी तरीके से बीजेपी समर्थन करता है। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे तिरंगे के कलर में पंजा दिख रहा है और यहाँ पे भगवे के कलर में ABVP। तो इनकी जो यहाँ पे घमासान हो रही है, इसी बात पे सबसे बड़ी चिंता है। जी गाइज, यहाँ पे ABVP के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश में ABVP पहले आया था एग्ज़ाम को न कराने को लेकर के, लेकिन अभी इस वक्त ABVP के जितने भी कार्यकर्ता स्टूडेंट हैं राजी हैं कि हम एग्ज़ाम देंगे, चाहे हमें जैसे कराया जाए। फिलहाल ये आवाज़ उनकी आज दब रही है क्योंकि सरकार उनकी तरफ से है, या फिर कहें कि सरकार उनको मना ले गई है और उनको आवाज़ न उठाने को लेकर के नहीं। लेकिन भैया आप ये बताइए, ABVP के जो भी हैं स्टूडेंट, क्या वो कोविड से बच सकते हैं या कोविड से बच जाएंगे? स्टूडेंट को यहाँ पे स्टूडेंट से भी पॉलिसी की जा रही है। इस बात को स्टूडेंट कहीं नहीं समझ पा रहे हैं। जैसा कि NSUI, क्या NSUI के ही स्टूडेंट ग्रेजुएशन BA BCom BSc MCom MSc कर रहे हैं और आप सबके स्टूडेंट नहीं? इसमें इस स्टूडेंट को भी आगे आना चाहिए। मेरी बातें आप गौर से समझिए, आप आपस में ना लड़िए। इनको जो है, इनको तो अपने सत्ता से मतलब है, इनको इनसे मतलब नहीं है। ये दोनों को आपस में लड़ा देंगे। फिलहाल इस बात से हमें नहीं लड़ना है। क्यों? क्योंकि हम लड़ के कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आज अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम बस केवल एक ही मांग कर सकते हैं। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है यूजीसी अपने बात को पीछे ले ले, लेकिन अगर इन चौकड़ी रही
तो ये इनके स्टूडेंट को कभी नहीं मानेंगे। अगर इनकी बात अब मान भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के जो समर्थक हैं तो इनकी बात अगर मान लेते हैं तो इनकी छवि खराब हो सकती है, क्योंकि इनकी छवि इसलिए क्योंकि ये इनकी बात मान लिए। फिलहाल ऐसा कभी नहीं हो सकता, इस वजह से ये सरकार या ये गवर्नमेंट फाइनल ईयर की स्टूडेंट की एग्ज़ाम की बात करवा रहा है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की इसलिए नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा कम हो जाएगा, इतना ज़्यादा स्टूडेंट आ जाएंगे कि बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट की डिग्री की रही बात तो वहाँ पे आके एक पेचीदा सवाल उठता है कि डिग्री को हम नहीं देंगे। इस वजह से उनके हाथ में यूजीसी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यूजीसी मैं पिछले वीडियो में बात किया था, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है और यूजीसी से सीधे सीधे कही थी कि आप केवल आप आदेश नहीं दे सकते, आप एडवाइजरी जारी कर सकते हैं। तो इन्होंने एक एडवाइजरी को ही लेकर दांव पे और अपनी एडवाइजरी ही जाहिर किया है कि हम पूरी तरीके से फाइनल ईयर के स्टूडेंट को एग्ज़ाम कराने के बाद ही इनका जो है डिग्री देंगे। और ये एक एडवाइजरी है, ना कि ये इनका आदेश है। अगर इस पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चाहे तो स्टे ले सकता है, स्टूडेंट की हक की बात कर सकता है। फिलहाल इसमें आपको जुड़ना है गाइस, इसमें आपको जुड़ना है, आपको आगे आना है। आओ मेरे साथ मिलकर उठाओ आवाज़। तो गाइस यहाँ एबीवीपी और आप एनएसयूआई ना देखिए, आप केवल छात्र हैं, छात्र की बात सुनिए। आप आगे आइए और अपनी आवाज़ उठाइए, मेरे साथ जुड़िए, कमेंट करिए और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ अपनी आवाज़ को और बुलंद करिए गाइस, जिससे कि हम अपनी इस प्रमोशन की लड़ाई में जीत सकते हैं। फिलहाल एक और हम बातें यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम तो फर्स्ट ईयर में, हम तो सेकेंड ईयर में, हम क्यों जाए, हम क्यों लड़े, ये गलत बात है। कल को हम भी थर्ड ईयर में आएंगे, आप भी आइए और मेरे साथ जुड़िए और अपनी आवाज़ उठाइए। और इन सब की रही बात जो मिली भगत है, इस पे भी कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन करिए, क्यों क्यों क्या ये तो पूरी तरीके से एसी में बैठ के इनको लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको केवल एडवाइजरी, इनको गाइडलाइन जारी करना है। रमेश निशंक जी एग्ज़ाम नहीं देने आएंगे, एग्ज़ाम देने हम आप निकलेंगे अपने घर से। क्यों? क्योंकि हमें आपको एग्ज़ाम देना है, हमें आपको लड़ाई लड़नी है। तो एनएसयूआई और एबीवीपी आपस में ना लड़े तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल यहाँ पूरी तरीके से एबीवीपी शांत बैठ गई है और एनएसयूआई के जो स्टूडेंट है पूरी तरीके से लड़ रहे हैं। यहाँ पे आपको बता दें आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, मैं उसको आपको लाइव भी दिखाऊंगा लास्ट में वीडियो में। यहाँ पे बीकानेर में डूंगर कॉलेज में पूरी तरीके से सद्बुद्धि, रमेश पोखरियाल जी की सद्बुद्धि बनाए रखने के लिए छात्रों ने हवन यज्ञ किया कि भगवान इनकी सद्बुद्धि प्रदान करे और फाइनल ईयर के स्टूडेंटों को जो प्रमोशन की बात है उसको पूरी तरीके से प्रमोट कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इस सत्र में नई क्लास चला रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ पे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि उन पे मानसिक प्रेशर या कहें ऑनलाइन जो क्लासेस चली हैं उस पर कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रेशर बना सकती हैं। अब इनका जो बहाना है वो बहाना नहीं कर सकते। लेकिन इस वर्ष के जो भी स्टूडेंट है पूरी तरीके से मार्च में लॉकडाउन होने की वजह से ना तो कोई क्लासेस चली, ना ही कोई ढंग की पढ़ाई। फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लासेस थी वो भी चली, गाँव में बच्चे चले आए जो शहर में रहने वाले थे और पूरी तरीके से यहाँ पे सर्वर प्रॉब्लम होने की वजह से उनकी क्लासेस नहीं हो पाई, वो एग्ज़ाम देने के मूड में नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे आके कहा जिस वर्ष या जिस स्टूडेंट या जिस छात्रों की हम पढ़ाई नहीं की है उसका हम किस बेस पे एग्ज़ाम लेंगे। सबसे बड़ी बात है उनको जो है प्रमोट किया जाए। रही बात थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर सबसे बड़ा हकदार होता है जो प्रमोशन का रखता है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास करके ही थर्ड ईयर पहुँचा है। प्रॉब्लम तो यहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को होना चाहिए जो पूरी तरीके से अभी स्टडी कर रहा है, थर्ड ईयर को लेकर के तो नहीं होनी चाहिए जो तो लास्ट सेमेस्टर में है। फिलहाल सबसे बड़ी बात वही है, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए यूजीसी कुछ नहीं कर सकता या कर भी सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर में उसको डिग्री देनी है, इस वजह से लास्ट ईयर को टारगेट किया गया है कि आप पूरी तरीके से एग्ज़ाम करवाइए और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से खंडित किया जाए, जिससे कि हमारी विजय हो। यहाँ पे विजय की जा रही है, यहाँ पे छात्रों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है ये काफ़ी हद तक छात्रों के लेकर के बहुत ही गलत हो रहा है गाइस। आपको बता दें कि यहाँ पे छात्र किसी के घर के हों, वो देश के नागरिक हैं, वो कल को देश में भागीदारिता करेंगे।
इनकी रही बात सियासी राजनीति में, तो एक खंडन और हो गया, जैसा कि आप सब देख रहे हैं राजस्थान में एक खंडन और कर दिए। ये इसी तुले में रहते हैं कि किसी सरकार को, जहां पे सरकारें ढंग की चल रही हैं, आपको बता दें भंवर सिंह भाटी शिक्षा मंत्री हैं, वहां उन्होंने सीधे सीधे आवाज़ उठाई थी सबसे पहले प्रमोशन को लेकर के, लेकिन रमेश पोखरियाल जी का आज तक उनको लेकर के कोई ट्वीट नहीं हुआ। वो छात्रों के एग्ज़ाम को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, उनको लेकर के सिंगल ट्वीट नहीं किए, जबकि वो भी एक शिक्षा मंत्री हैं उस स्टेट के, लेकिन कह रहे हैं जो है हम शिक्षा मंत्रों की बैठक करेंगे। अरे भैया कब बैठक होगी? यूजीसी कहीं ना कहीं कब बैठक करेगी? सितंबर आते आते बैठक ही होगी शिक्षा मंत्री को, बाद में ये बैठक करेंगे और कह देंगे आप सारी यूनिवर्सिटियों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए। फिलहाल देखना है कि क्या एग्ज़ाम होते हैं कि नहीं। बहुत सारे मसले हैं जो ये लोग नहीं चाहते कि हो, और क्यों नहीं हो, क्योंकि इसके पीछे इनका हाथ है और ये हमारे अगेंस्ट वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं, छात्र संघ हैं, इस वजह से इनकी मांगें नहीं सुनी जाएंगी। आपको थोड़ा सा मैं और एक क्लियरिफाई करता हूँ। ये फिगर आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से सद्बुद्धि का यज्ञ के लिए डूंगर कॉलेज बीकानेर में छात्रों ने एक हवन यज्ञ किया और छात्रों ने ये जताया कि भगवान रमेश पोखरियाल को थोड़ी सी बुद्धि दे दे, क्योंकि ये छात्रों को जो ले करके अभी तक यूजीसी की गाइडलाइन पे अड़े हुए हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रमेश पोखरियाल जी अब तक अपने फैसले को ना जाने कब का वापस ले लेते, लेकिन इसमें गृह मंत्रालय का हाथ है, इसमें सीधे सीधे नीति आयोग के अध्यक्ष जी का हाथ है, और इसमें कहीं ना कहीं आपको बता दें रजनीश जैन जी का, जो पूरी तरीके से शतरंज की चाल में मोहरे के पीछे की गोटी होती है वो वजीर का काम कर रहे हैं। सामने आते नहीं, क्योंकि सामने के प्यादा सीधे सीधे रमेश जी हैं, तो रमेश जी सामने वाले प्यादा हैं वो, और पीछे वाले वजीर जो है पूरी तरीके से रजनीश जी हैं, और ये पूरी तरीके से मिल के चौकड़ी गृह मंत्रालय भी साथ दे रही है, जैसा कि गृह मंत्रालय और आपके नीति आयोग के अध्यक्ष मोदी जी, ये सीधे सीधे राजा ही हैं भाई, इन सब की तो सरकार ही है, इन सबको क्या कहना। फिलहाल आप अपनी आवाज़ ज़रूर मेरे कमेंट में करके बताइए, क्या हमारे साथ ये गलत नहीं हो रहा है? हम छात्र तो छात्र हैं, इसमें हमें राजनीति से आखिर क्या लेना देना? इतना भी अत्याचार ना करिए कि हमको लेकर के प्रॉब्लम हो जाए। कल को अगर हमें कोविड हो भी जाता है तो आप नहीं परेशान होंगे, मेरी फैमिली होगी, और फैमिली के साथ साथ मेरे घर परिवार होंगे, और मुझे अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। जितने लोग धो दिए हैं, क्या उनको आप जिंदा कर सकते हैं? अगर जिंदा कर सकते हैं तो मैं एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ नहीं, लंदन में आप कहेंगे वहाँ भी चल के एग्ज़ाम देंगे, अमेरिका में कहेंगे वहाँ भी चल के एग्ज़ाम देंगे, अगर हमें कोविड-19 से आप लड़ने की पूरी तरीके से हमारी जिम्मेदारी लेते हैं तो। लेकिन यहाँ जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी, यहाँ पे शिक्षा और गुणवत्ता की बात होती है। अरे शिक्षा और गुणवत्ता की बात थी तो मार्च में ही कर देते जब 2 केस थी, लेकिन क्यों करते? क्योंकि उस समय तो ये डर गए थे कोविड-19 को लेकर के, आज नहीं डर रहे हैं। आज 8 लाख की केस है, आज पूरी तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता की बात हो रही। अरे हम ये नहीं कहते कि आप एग्ज़ाम ना कराइए, एग्ज़ाम कराइए, हम खुशी से एग्ज़ाम देंगे, लेकिन अगर एग्ज़ाम देने गए और हमारे जान से हाथ धोना पड़ा तो हम क्या करेंगे? उस डिग्री को लेकर के हम ही नहीं रहेंगे। तो प्लीज़ हमें प्रमोट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सिचुएशन कंडीशन आगे की क्या होगी ये तो बात की बात है, फ़िलहाल आज क्या है उस चीज़ को देखना है। तो गाइज़ आपका समर्थन हमें ज़रूर चाहिए। अपना समर्थन हमारे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। हम एग्ज़ाम नहीं करवाने देंगे पूरी तरीके से। जितने भी लोग हैं आवाज़ उठा रहे हैं, ट्वीट करके पूरी तरीके से आपकी आवाज़ को आगे ले चलेंगे। जहां तक हो सकेगा आपका एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे, क्योंकि अभी सितंबर दूर है, अभी तो पूरी तरीके से शुरुआत हुई है। कहते हैं ट्रेलर शुरू हुआ है, पिक्चर तो बाकी है। पिक्चर दिखाएंगे हम लोग छात्र संघ, हम छात्र जब सितंबर करीब आएगा उस वक्त शायद है कि हम लोग घर से बाहर भले निकलना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को और ऊपर तक ले आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, कमेंट के आपका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू गाइस लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और आपका जो कमेंट हमारे साथ आ रहा है, आपकी जो पूरी तरीके से आवाज़ उठ रही है, ये कहीं ना कहीं ये एक दिन इनके लिए नासूर सी बन जाएगी, और इनको मानना पड़ेगा। यूजीसी को अपनी बात को पीछे लेना पड़ेगा, छात्रों को प्रमोट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरीके से परेशान हैं इस राजनीति को लेकर के। यहाँ तो घमासान अपने अपने सत्ता की है, और इस सत्ता में केवल पीछे जा रहे हैं जनता जनार्दन, जो है देश की आम जनता, और इसमें साथ साथ पीछे जा रहे हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट। तो थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए मसले और एक नए टॉपिक और एक नए सुझाव और एक नए गाइडलाइन के साथ।
टॉपिक, आपके गाइडलाइन का इंतजार। और आपसे एक विनम्र निवेदन है, आप प्लीज़ किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने अब्यूजेज लैंग्वेज ना दीजिए, गाली गलौज ना करिए। आप अपनी सम्मानपूर्वक लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, और कहते हैं ना कि इशारों में बात हम समझ जाएंगे। आप अपनी बात को कहिए। फिलहाल गाली गलौज की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे देश के ये एक तरीके से कहें तो कहीं ना कहीं अच्छे लोग हैं। इन पे आवाज़ उठाना कहीं ना कहीं हमारे अपने प्रति ही, या कहें हमारी खुद की छवि खराब होगी। क्यों हम दूसरे गंदे लोग को अपनी गंदी जुबान दें। तो कहने का मतलब हम अच्छे हैं तो हम अच्छे से भी उसको कह सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, नए नोटिस, नए टॉपिक साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। सरकार की यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि हम अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं करवाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, या कोरोना के चलते उनके स्वास्थ्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ नहीं है? इसलिए आज हम एमएचआरडी जो मंत्री है रमेश पोखरियाल, उनकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे।